जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, सावन का महीना बहुत ही पावन होता है। सावन में घर में ले आए इन चीज़ों को, चमकेगा किस्मत का सितारा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना बहुत ही पवित्र और सात्विकतापूर्ण होता है। माना जाता है कि भगवान शिव की भक्ति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा आपके तन, मन और आत्मा को पवित्र कर देती है। इस महीने माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। चारों ओर सिर्फ भोले बाबा की जयकारे सुनाई देते हैं। श्रावण मास को लेकर शिव पुराण में एक कथा बताई गई है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस महीने में भगवान शिव ने मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था और इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया था। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ होने के पीछे यही वजह है। इस प्रकार से आज के युग में भी अगर कहीं किसी स्थान पर बुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ होने के पीछे यही वजह है। इसी प्रकार से आज के युग में भी अगर कहीं किसी स्थान पर बुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में वहां आकर बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में शिव जी से जुड़े वास्तु के कुछ उपाय, जिन्हें आजमाने से आपकी किस्मत का सितारा भी चमकने लगेगा। वास्तु में पूर्व दिशा को इसलिए बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इस दिशा में भगवान का वास होता है। सावन के महीने में इस दिशा को ऊर्जावान बनाने के लिए आप चाहे तो कोई जल का छोटा मोटा स्रोत बना सकते हैं। इसलिए आप चाहे तो छोटा सा कृत्रिम वाटर फाउंटेन लगाकर यहाँ लगा सकते हैं। पूर्व दिशा में भगवान विष्णु का भी वास माना जाता है, इसलिए इस दिशा को साफ सुथरा रखना भी बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिशा में आप चाहे तो भगवान के अर्धनारीश रूप की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। आपको कहीं भगवान के इस रूप की सफ़ेद संगमरमर के एक पत्थर की बनी प्रतिमा मिले तो यह सर्वथा शुभ है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति के साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख का वास होगा। सावन का महीना तुलसी सेवा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वास्तव में तुलसी का भी बहुत महत्व होता है। उत्तर दिशा में मिट्टी में गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। इससे न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या यदि अपने हाथों से तुलसी लगाए तो उन्हें योग वर की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है जिसे शिव जी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई थी। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना इससे सबसे उत्तम समय कुछ नहीं होता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष का धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार का अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है बल्कि यह शांति सुकून को भी प्रदान करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों को संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आप चाहोगे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में भी मिठास को बढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग आपकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।